हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल। सो जैसा कि आपने देखा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है क्यूब, और प्रीवियस एपिसोड्स में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे दैट इज़ बेस्ड ऑन कटिंग ऑफ क्यूब। सो अगर आपने उन एपिसोड्स को मिस किया है, अभी तक नहीं देखा, सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि उन एपिसोड्स को भी ज़रूर देखें। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन पेंटिंग ऑफ क्यूब। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूलाज और उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन। सो इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमको फॉर्मूला समझ नहीं आता, हम कोशिश करते हैं रटते जाएं एंड एग्जाम में क्या होता है हम कुछ ना कुछ भूल आते हैं। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ कि आज का एपिसोड देखने के बाद आपको फॉर्मूला रटने की कोई नीड ही नहीं पड़ेगी। आपको फॉर्मूला अपने आप समझ में ही आ जाएगा, कोई रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको आराम से समझ लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सो पेंटिंग ऑफ क्यूब में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से, जैसे देखें यहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चन हमें दे रखा है विच इज़ अ क्यूब इज मेड ऑफ 64 स्मॉलर पीसेज, फाइंड हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग 3 फेसेस पेंटेड। सो यहाँ पे देखिए हमें क्यूब गिवन है और इसमें हमको निकालना है कि ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके क्या हैं 3 फेसेस पेंटेड। क्यों 3 फेसेस पेंटेड, 4, 5, 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो नॉर्मली क्यूब होता है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे जो क्यूब है, जब बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स को जोड़ के एक बड़ा क्यूब बनाया गया, सो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हमको किसी भी क्यूब का क्या हो रहा है, 3 फेस ही दिख रहा है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्यूब की बात करूँ, सपोज अगर मैं इस क्यूब की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमको इसका टॉप फेस दिख रहा है, फ्रंट फेस दिख रहा है, लेकिन बाकी 4 फेस क्या है, कवर है। जैसे ये वाला फेस देखिए इससे कवर हो गया, ये इससे कवर हो गया, पीछे इससे कवर हो गया, नीचे इससे कवर हो गया। सो मतलब इस तरह से क्या होते हैं, क्यूब्स के हर फेस किसी ना किसी क्यूब से कवर होते हैं और मैक्सिमम हमको कितना विजिबल होता है, 3 फेसेस। और ये जो 3 फेसेस होते हैं, ये हमेशा कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर। ध्यान रखें, ये 3 फेसेस हमेशा कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे। और लास्ट एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था कि कॉर्नर्स होते कितने हैं, 8। सो 3 फेसेस का यूनिवर्सल आंसर क्या है, 8। मतलब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो ये ब्लू वाले क्यूब्स हैं, यहाँ पे जो ब्लू वाले क्यूब्स हैं ये क्या है, कॉर्नर्स पे, और इनका कितना फेस दिख रहा है, जैसे देखें ये टॉप फेस हो गया, देन ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया। हमको 3 फेसेस क्या हैं इसके दिख रहे हैं, बचे हुए 3 फेसेस क्या हैं, छुपे हुए हैं। जैसे जो पीछे वाला क्यूब होगा वो इससे छुप गया, साइड वाला इससे हाइड हुआ और नीचे वाला इससे हाइड हुआ। तो इस तरीके से हमको कॉर्नर्स पे जो क्यूब पड़ते हैं उनके कितने फेसेस दिखते हैं, 3। जैसे इस कॉर्नर पे भी देखिए 1, 2 एंड इस साइड पे 3, 1 नीचे 2 साइड में 3, 1, 2 इधर 3, सिमिलरली 1, 2, 3, देन 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड एक जो हम देख नहीं सकते एकदम बॉटम पे, बैक साइड पे। सो 3 फेसेस हमेशा यूनिवर्सल आंसर क्या आएगा, 8। क्यों 8? क्योंकि ये कहाँ पड़ते हैं, कॉर्नर्स पे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट देखिए सेम हमको दे रखा है 64 स्मॉलर पीसेस, फाइंड हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग 2 फेसेस पेंटेड। अब वापस से सेम वही 64 स्मॉलर क्यूब्स हमको गिवन है। अब यहाँ 2 फेसेस, सबसे पहले बात करें 2 फेसेस, ये जो 2 फेसेस क्यूब्स होते हैं, 2 फेसेस पेंटेड कह लें, ये 2 फेसेस पेंटेड क्यूब्स होते हैं, ये कहाँ पड़ते हैं, एजेस पर। और आपको ध्यान हो एज कितने होते हैं, टोटल एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। जैसे इस फिगर में ये जो पिंक वाले क्यूब्स हैं ये क्या पड़ रहे हैं, एज पर पड़ रहे हैं। अब कैसे निकालें, पहली बात यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो 64 स्मॉलर क्यूब है, ये 64 किसका क्यूब होता है, आप सभी को पता है कि 64 किसका क्यूब है, 4 का, ठीक। और 4 यहाँ पे क्या है, 4 यहाँ पे क्या है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 64। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या है, 4। सो हम कह सकते हैं कि n हमारा क्या है यहाँ पर, 4। n क्या है, याद करें मैंने आपको बताया था, n क्या है, नंबर ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में n क्या है, नंबर ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और चूंकि क्यूब में लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट होती है, इसलिए n क्या है हमारा, सेम होता है। और n यहाँ पे क्या है, 4। अब एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे मान लो अगर किसी क्यूब में n हमारा 4 है तो मतलब लेंथ भी 4 है, ब्रेथ भी 4 है, हाइट भी 4 है, तो उसके एक एज पे कितना क्यूब पड़ेगा, 4 ही पड़ेगा। जैसे देखें यहाँ पे ये एज देखें, इस एज पे कितना क्यूब है, 1, 2, 3, 4। इस एज पे कितना क्यूब है, 1, 2, 3, 4। इस एज पे कितना क्यूब है, 1, 2, 3, 4। मतलब हर एज पे क्या होगा, 4 ही क्यूब पड़ेगा ना। और
अगर आप ध्यान दें हर एज पे दो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इस एज पे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस एज पे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस एज पे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, मतलब हर एज पे क्या है, हमें दो कॉर्नर्स गिवन है। क्या हम कॉर्नर्स को ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जस्ट अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कॉर्नर्स पे कौन से क्यूब होते हैं, जो होते हैं 3 फेसेस, लेकिन हमको क्या लेने हैं, 2 फेसेस। सो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है जो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ तो आपको समझ में आई कि क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है, हमको सबसे पहले लेना है कि एक एच पे कितने क्यूब पढ़ते हैं, और एक एच पे कितने क्यूब पढ़ेंगे, जितना हमारा होगा n। अगर n 5 होगा तो एक एच पे 5 क्यूब, अगर n 6 होगा तो एक एच पे 6 क्यूब। एंड हमने ले लिया यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -2। क्यों -2 किया? अभी हमने जस्ट समझा कि हर एच पे क्या होते हैं, दो कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, -2। एंड वो कॉर्नर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 3 फेसेस, इसलिए कर दिया -2। एंड इनटू क्या कर देंगे, 12। क्यों इंटू 12 किया? बिकॉज आपको पता होगा कि टोटल एजेस कितने होते हैं किसी भी क्यूब में, 12। सो ये बना हमारा फॉर्मूला, दैट इज n-2 इंटू 12। वापस समझे, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जितना हमारा n होगा उतना ही एक एच पे क्यूब पड़ेगा। क्यों -2 किया? बिकॉज हर एज पे क्या हो रहे हैं, दो कॉर्नर्स होते हैं। एंड y इंटू 12 बिकॉज देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, अब यहाँ पे n पे हमें क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा। 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24। सो इस क्वेश्चन का हमारा आ गया ये आंसर। एंड फॉर्मूला फॉर 2 फेसेस पेंटेज इज n-2 इंटू 12। कोई चीज़ रटनी नहीं, फॉर्मूला रटना नहीं, सिंपली समझना है, ताकि कभी हम फॉर्मूला भूल भी जाए तो हमको सिंपली याद आ जाए कि हाँ ऐसे ट्रिक से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वन फेस पेंटेड की। अब वापस से देखें ये जो क्यूब है, अब ये जो वन फेस पेंटेड है, जो ये येलो वाले क्यूब हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन फेस पेंटेड। सो यहाँ से देखें ये आ गया हमारा वन फेस पेंटेड। अब ये वन फेस पेंटेड आप याद रखें कहाँ पड़ता है, फेसेस पे पड़ता है, सेंटर ऑफ फेस कह सकती हूँ मैं, कि ये जो है, ये जो येलो देखें ये वन फेस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कहाँ पड़ रहा है, एकदम सेंटर, यानी एकदम बीचों बीच, किसी भी फेस के एकदम बीचों बीच पड़ रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ ध्यान दें, अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे वन फेस पर कितने क्यूब हैं, वन फेस पेंटेड नहीं कह रही मैं, वन फेस कह रही हूँ। वन फेस जैसे ये 1 2 3 4 इस टाइप से। सो अगर 4 यहाँ हैं, सो 4 4 4, यानी टोटल कितने हो गए, 16 हुए। सो वन फेस पे कितने क्यूब पड़ रहे हैं, 16। और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 64 स्मॉलर पीसेस हैं। 64 यानी हमारा n क्या हो गया, 4। आप सभी को ही पता है कि n क्या हो गया हमारा, 4। क्या हम 4 और 16 को कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 16 क्या है, बेसिकली 4 स्क्वायर ही है ना, 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि जो पूरा फेस होता है उस पर कितने क्यूब पड़ते हैं, n स्क्वायर क्यूब। जो पूरा ये फेस, एक जो पूरा फेस होता है इस पर कितने क्यूब्स पड़ते हैं, n स्क्वायर। मतलब अगर n 5 होता तो उस पूरे फेस पे कितने क्यूब पड़ते, 25। एंड अगर 6 होता तो उस पूरे फेस पे कितने क्यूब पड़ते, 36। ये चीज़ क्लियर हुई सभी को कि एक फेस पे कितना पड़ता है, n स्क्वायर। लेकिन हमको क्या निकालना है, वन फेस पेंटेड। और ये वन फेस पेंटेड आप देखो कहाँ पर है, एकदम सेंटर पे है। अब कैसे निकालना है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब हम ड्रॉ करते हैं। अगर मेरे को एकदम सेंटर पार्ट निकालना है, हर फेस में एकदम सेंटर पार्ट निकालना है, सो क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड से इक्वली हटा दें। दोनों साइड से मैंने क्या किया, लेंथ हटा दिया, दोनों साइड से हाइट हटा दें, दोनों साइड से ब्रेथ हटा दें, ताकि हमको हर फेस पे मिल जाए। और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, हर फेस पे एकदम सेंटर पार्ट मिल जाएगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ हो रही है इस फिगर में। समझे, हमने क्या किया, हमने ये पूरा लेंथ हटा दिया, हमने ये पूरा हाइट हटा दिया, हमने ये पूरा ब्रेथ हटा दिया। सो बेसिकली अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला को समझें। यहाँ पे पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, n-2 होल स्क्वायर। वापस देखें, ये पूरा वन फेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों -2 किया, -2 इसलिए किया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, दो लेंथ हटाई, हमने क्या किया,
दो हाइट हटाई, हमने क्या किया, दो ब्रेथ हटाया। मतलब हम हर फेस से क्या कर रहे हैं, दो लेंथ हटा रहे, दो ब्रेथ हटा रहे, दो हाइट हटा रहे। एंड चूंकि वन फेस स्क्वायर में ही गिवन था सो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। n-2 होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा 6। वाई 6? बिकॉज आपको पता है कि टोटल फेसेस कितने होते हैं 6। सो उससे बन गया ये हमारा फॉर्मूला। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर क्या होगा, n की जगह पे हमको क्या पुट करना है 4। सो 4 - 2 2 एंड 2 स्क्वायर इंटू 6। सो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 6 कितना आ गया आंसर 24। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 24। अब देखिए नो फेस पेंटेड दे रखा है। नो फेस पेंटेड का मतलब क्या है कि कोई ऐसा क्यूब है जिसका एक भी फेस क्या है कलर नहीं है, मतलब उसके सारे 6 के 6 क्यूब्स क्या रह गए, सारे 6 के 6 फेस क्या रह गए अनपेंटेड। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फिगर लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ ये टॉप फेस इमेजिन करें और टॉप फेस पे सिर्फ वन फेस पेंटेड इमेजिन करें। वन फेस पेंटेड कहाँ होता है आप सभी को पता है कि एकदम सेंटर पे। जैसे देखें ये इसका 1 2 3 4, सिर्फ ये 4 क्यूब्स क्या हैं वन फेस पेंटेड है, मतलब इनका सिर्फ वन फेस पेंटेड है वाइल 5 अदर फेसेस आर अनपेंटेड। अब अगर मैं इसको लेयर को ओपन करूँ, अब जैसे देखें ये वाली फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकेंड लेयर हो गई, ये थर्ड लेयर हो गई, ये फोर्थ लेयर हो गई। अब इसको जस्ट इमेजिन करें कि ये जो 4 क्यूब्स हैं ये 1 2 3 4, अब जस्ट इन 4 के नीचे ये 4 इमेजिन करें। क्या ये जो 4 के नीचे यहाँ पे जो 4 हैं इन पे कहीं से भी कलर पहुँच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एकदम बीचों बीच है। आप जस्ट इमेजिन करें ये 4 हैं और सिर्फ इन 4 के नीचे लाइन से 4 क्यूब्स इमेजिन करें, जो बीच में ये वाली लेयर है, क्या इस पे कहीं से कलर पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से कवर है, साइड से कवर है, नीचे से कवर है, तो किसी भी क्यूब पे क्या है कलर पहुँच ही नहीं पा रहा। सिमिलरली इस लेयर पे भी देखें कहीं से भी कलर नहीं पहुँचेगा। और जो लास्ट लेयर है ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसको फ्लिप पोजीशन दिखाई है ताकि आपको समझ में आए, बट जो लास्ट लेयर होगा उसका क्या होगा, बॉटम से 4 क्या हो जाएंगे कलर हो जाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा कलर नहीं होगा। ये मैंने जस्ट आपको इलस्ट्रेशन के लिए इसका कलर दिखा दिया है, बट एक्चुअल में क्या है ये नीचे से कलर होगा। नीचे यानी यहाँ जो ये बेस होगा इसके 4 क्या हो जाएंगे कलर हो जाएंगे। सो मतलब टॉप लेयर पे ऊपर के 4 फेस कलर हो जाएंगे, बॉटम लेयर पे नीचे के 4 जो फेस हैं वो कलर हो जाएंगे, बट जो मिडिल में जो लेयर्स हैं उनके जो बीच में 4 होंगे, मतलब जो बीच में वन फेस पेंटेड वाले के नीचे एग्जैक्टली होंगे, उनमें बिल्कुल भी कलर नहीं पहुंच पाएगा और वही कहलाते हैं नो फेस पेंटेड, मतलब जो कि क्या है एकदम बीचों बीच है। अब इसका कैसे फॉर्मूला बनेगा, उसके लिए अगर हम देखें यहाँ पर वापस देखें, मैंने क्या लिया रेफरेंस, ये लिया रेफरेंस कि ये जो है ये वन फेस पेंटेड वाले हैं और इन्हीं के जो नीचे इस लेयर पर और हमारा ये जो इस लेयर है इस पर कलर नहीं पहुंच पा रहा, बाकी ऊपर से ये 4 पेंटेड है, नीचे से 4 पेंटेड है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ये जो हमारे नो फेस पेंटेड होते हैं वो कहाँ पड़ते हैं, फेस प्लस हाइट पर। फेस प्लस हाइट क्या मतलब है इसका, फेस प्लस हाइट मतलब कि मैंने क्या लिया है टॉप फेस लिया है रेफरेंस के लिए, टॉप फेस को ही हम देख रहे हैं। एंड हाइट क्यों, क्योंकि हम सिर्फ हाइट ही तो देख रहे हैं, ये 4 हाइट पे ही तो बात कर रहे हैं। सो फेस प्लस हाइट पर। अब आप सभी को पता है कि वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है, n-2 होल स्क्वायर। याद करें मैंने आपसे डिस्कस किया जस्ट अभी कि वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था, n-2 होल स्क्वायर इंटू 6। इंटू 6 क्यों करते थे, क्योंकि 6 फेस हैं, बट हम यहाँ तो सिर्फ टॉप फेस की बात कर रहे हैं। इंटू हम क्या कर सकते हैं, हाइट -2, इंटू हम हाइट -2 कर सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू n। सो हम h इक्वल टू n सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, h की जगह पे हम सिंपली क्या सब्सटीट्यूट कर दें, n, एंड दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा n-2 होल क्यूब। सो मतलब नो फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है, n-2 होल क्यूब। और इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, हमारा दे रखा है n यहाँ पे क्या है 4 है। सो 4 - 2 क्या होगा 2 होगा, एंड 2 क्यूब क्या होता है, 2 क्यूब होता है 8। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। अब एक बार वापस से देखें, समराइज कर लेते हैं कि जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले 3 फेस पेंटेड, 3 फेसेस पेंटेड कहाँ पड़ते हैं, कॉर्नर्स पे। 3 फेसेस पेंटेड का मतलब क्या है कि 3 फेसेस पेंटेड का मतलब है कि जो हमारे क्यूब हैं उसके 3 फेसेस पेंटेड है वाइल 3 अदर्स आर अनपेंटेड। एंड चूंकि कॉर्नर्स हमेशा 8 होते हैं तो इसका हमेशा यूनिवर्सल आंसर आता है 8।
नेक्स्ट टू फेसेस पेंटेड कहाँ पड़ते हैं, एजेस पर, और फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 12। नेक्स्ट होता है वन फेस पेंटेड कहाँ पड़ता है, फेस पर, और फॉर्मूला क्या होता है n-2 होल स्क्वायर इंटू 6। एंड लास्ट नो फेस पेंटेड मतलब कोई भी फेस पेंट नहीं, सारे 6 जो हैं वो अनपेंटेड है। एंड फॉर्मूला क्या होता है इसका n-2 होल क्यूब, और ये कहाँ पड़ता है, फेस प्लस हाइट पर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ जाएगी और कैसे इसको अप्लाई करना है। बट हाँ, एक और चीज़ है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लीकेबल है व्हेन क्यूब इज कलर्ड विथ वन कलर ओनली। याद रखें कि यदि क्यूब का जो कलर है वो सिर्फ एक ही कलर है, सिर्फ सपोज रेड है या ब्लू है या ब्लैक है, तब, या और नो सच क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट कलरिंग। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग कलर से क्यूब पेंट है, लेकिन क्यूब में कलर के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, सिंपली यही पूछ लिया कि कितने नो फेस पेंटेड है, कितने टू फेसेस पेंटेड है, तब। अदरवाइज हमारा फिर ये फॉर्मूला पूरी तरीके से अप्लीकेबल नहीं होगा। हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये फॉर्मूला पार्शियली अप्लीकेबल भी होगा और फुल्ली भी अप्लीकेबल होगा, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है, अ क्यूब इज मेड ऑफ 125 स्मॉलर पीसेस, ऑल 6 फेसेस आर पेंटेड विथ रेड कलर। अब इसका मतलब है सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लीकेबल है, कुछ इसमें नहीं करना है, विद इन मिनट आराम से हम आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि हमारा n कितना है, n यहाँ 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि 125 किसका क्यूब होता है, 125 होता है क्यूब 5 का, इसका मतलब ये क्यूब क्या है 5 इंटू 5, सो n क्या हो गया 5। अब क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग 3 फेसेस पेंटेड। हम सभी को पता है कि जो 3 फेसेस क्यूब होते हैं, 3 फेसेस पेंटेड क्यूब्स होते हैं, वो कहाँ पड़ते हैं, कॉर्नर्स पर, और कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, यूनिवर्सल आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग 2 फेसेस पेंटेड। अब 2 फेसेस पेंटेड याद रखें, जिसका सिर्फ 2 ही फेस पेंट हो, बाकी 4 क्या रह गए अनपेंटेड। याद रखें कैसे याद करना है, ये पढ़ते हैं एजेस पर, एक एज पे कितना क्यूब पड़ेगा, जितना क्या होगा हमारा n, माइनस क्या करना है अपने को दोनों साइड के कॉर्नर्स, इनटू क्या करना है 12। क्यों, क्योंकि देयर आर 12 एजेस। n यहाँ क्या है 5 है, सो 5 - 2 3 इंटू 12 कितना आ गया आंसर 36। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग 1 फेस पेंटेड। n क्या है हमारा 5 है, और 1 फेस पेंटेड का 1 फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, वापस याद रखें 1 फेस पेंटेड होता कहाँ है, सेंटर ऑफ 1 फेस, एंड सेंटर ऑफ 1 फेस जो एक 1 फेस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है n स्क्वायर, और सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 साइड्स ऑफ लेंथ, 2 साइड्स ऑफ हाइट, 2 साइड्स ऑफ ब्रेड्थ हटाते हैं। सो n - 2 होल स्क्वायर इंटू 6, कितने फेसेस होते हैं क्यूब में 6। सो यहाँ पे n है 5 - 2 कितना होगा 3 स्क्वायर कितना होता है 3 स्क्वायर इंटू 6, अब 3 स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 6 54, ये आ गया हमारा आंसर। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड वेरी सिंपल, नो फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था n - 2 होल क्यूब, कहाँ पड़ता है ये फेस प्लस हाइट पर, सो n - 2 होल क्यूब, n कितना है हमारा 5 - 2 3 क्यूब कितना होता है 27। सो ये आ गया हमारा आंसर।
सो जैसा कि आपने देखा कि ये फॉर्मूलाज इतने सिंपल हैं, ऐसा कुछ इसमें रटने जैसा भी नहीं था, सिंपली हमको बस समझना है। अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको आगे के क्वेश्चन बहुत इजीली आराम से समझ में आ जाएंगे। बट अगर कोई दिक्कत है, अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक दो बार और देखें। स्टिल समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से समझाएं। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें